हेलो फैमिली, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स ऑफ 25 अगस्त 2021। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक टाइटल्ड बैटलफील्ड हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम। जो बुक है हमारा बैटलफील्ड, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है विश्रम बेडेकर जी, जो कि एक मराठी, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मराठी ओरिजिनल। जो इसका मराठी फॉर्म था, मराठी में से इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। रनांगन, ओरिजिनल रनांगन बाय जेरी पिंटो। जो ओरिजिनल नाम है उसका रनांगन था, रनांगन। इसको ट्रांसलेट किया गया है बाय जेरी पिंटो द्वारा। तो विश्रम बेडेकर, इन्होंने इसको लिखा हुआ था। लिखा जो गया है वो विश्रम बेडेकर द्वारा लिखा गया है और ट्रांसलेट इसको किया गया है जेरी पिंटो जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवल शिप INS, that is Indian Naval Ship Shakti, reached Sri Lanka on August 2022 2021, carrying 100 tons of liquid medical oxygen in a bid to help the island nation in combating the COVID-19 pandemic. Who is the PM of श्रीलंका? तो श्रीलंका को दिया गया है, श्रीलंका, इंडिया ने उनको सप्लाई किया है, उनको भेजा है मेडिकल ऑक्सीजन जो है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, वो इंडिया ने श्रीलंका को भेज दिया है श्रीलंका की हेल्प करने के लिए, जो कि कोविड-19 से जूझ रही है। 100 टन्स का जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो सेंड किया गया है श्रीलंका को। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये पूछा गया है। तो महिंदा राजपक्षे जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे है और उसकी जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट वहाँ के गोटाबाया राजपक्षे हैं और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं और ये दोनों भाई भाई हैं। The World Economic Forum's annual Sustainable Development Impact Summit will take place. तो ये कहाँ होने वाला है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, मीटिंग है, वो कहाँ पर होने वाला है? तो ये जेनेवा के स्विट्जरलैंड में होने वाला है और सितंबर 20 से 23 के बीच 2021, सितंबर 20 से 23 2021 के बीच में ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग होने वाली है। Reserve Bank of India had appointed a committee to make suggestions on structure for the urban cooperative banks. Who is the head of पैनल? तो हेड ऑफ पैनल कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बैंक पे या फिर किसी भी टॉपिक पे कुछ डिसीजन लेने के लिए एक पैनल को अपॉइंट करती है। तो उस पैनल में 6 to 8 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स का वो पैनल होता है। तो उस पैनल के हेड कौन है? उसी पैनल के हेड कौन है? हर एक पैनल के अलग अलग हेड होते हैं, बनाए जाते हैं। तो उस पैनल के हेड कौन है? जो कि UCB यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बनाया गया था, उसके स्ट्रक्चर पर डिसीजन लेने के लिए। तो NS स्वामीनाथन जो है उस पैनल के हेड हैं। उन्होंने वो सजेशन करते हैं, पैनल जो सेटअप किया जाता है और उसको डिपॉजिट्स के ऊपर जो कैपिटल एडिक्वेसी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसके ऊपर उसके जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, उस सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। तो इसके लिए ये पैनल को अपॉइंट किया गया था। अब RBI की बात की गई है तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका जो एक्ट है, अगर RBI एक्ट की बात की गई तो 1934 है, यानी कि 1934 में एक्ट पास हुआ था। उसके बाद ये स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1934 में एक्ट पास हुआ। 1935 1 अप्रैल 1935 के दिन 1935 1 अप्रैल को ये RBI को स्टैब्लिश किया गया था। और इसके जो अभी गवर्नर है फिलहाल तो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं। और इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। पहले माइकल देवपात्रा, उसके बाद महेश कुमार जैन, उसके बाद M राजेश्वर राव एंड 4th जो है T रविशंकर। What is the net worth of the recently launched national monetization pipeline? तो अभी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बना है उसका जो नेट वर्थ है वो कितना है? तो 6 लाख करोड़ का ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बना है। इसको जो अनाउंस किया गया था, लॉन्च किया गया था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसको रिसर्च करके डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं तो नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी हैं एंड द CEO इज मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं। वैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ऊपर मैंने एक
स्पेशल वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप ज़रूर लिखिएगा, उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है एनएमपी के बारे में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? तो इंडिया की रैंकिंग क्या है मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग हब यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस रैंक में इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया स्टैंड्स सेकेंड प्लेस, इंडिया सेकेंड प्लेस पे स्टैंड करता है। फर्स्ट पे चाइना स्टैंड है, सेकेंड पे इंडिया है, थर्ड पे यूएस था। पिछली बार इंडिया थर्ड पे था, यूएस सेकंड पे था, लेकिन अभी इंडिया ने यूएस को भी सरपास कर दिया है। चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकंड। मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल यानी कि डिज़ायरेबल मैन्युफैक्चरिंग जो डेस्टिनेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड रैंक है। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, यूएस की वॉशिंगटन डीसी है। वांछुआ फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जो वांछुआ ये फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तो वांछुआ जो है वो फेस्टिवल वो आसाम में सेलिब्रेट किया है। आसाम की जो कैपिटल है दिसपुर है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं, और जो गवर्नर है मिस्टर जगदीश मुखी जी हैं। तो आसाम के अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो काजीरंगा मानस, नामेरी, दिब्रू साइखोवा, ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई, रायमोना, ये वहाँ की नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो बुरा चपोई, चक्रशिला, लाओ खोआ, गर्म पानी एंड होलुंगा पार, ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम की। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मोटराइज व्हील चेयर व्हीकल कॉल्ड नियो बोल्ट डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो ये नियो बोल्ट है, ये किसके द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया है? तो इसको डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। ये जो है ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। ये बैटरी पे चार्ज कर सकते हैं हम इसको। तो ये जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एज ए व्हील चेयर भी है और एज ए ये मोटरसाइकिल के हिसाब से भी ये चलती है। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशंस किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट, हु ऑथर द बुक टाइटल्ड मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट? जो ये बुक है मिशन और डोमिनेशन अनफिनिश्ड बुक, ये बुक का नाम है। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो बोरिया मजूमदार है उनके द्वारा इसको लिखा गया है। बुक से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। दुर्गा फाइटर इज अ न्यू ऑल वीमेन फोर्स कंस्टिट्यूटेड टू कम्बट नक्सलिज्म इन विच स्टेट? तो इसमें कुछ लेडीज़ का एक जो वुमन है उनका ग्रुप बनाया गया है, उनका एक टुकड़ी जैसे बोला जाता है, सेना बनाई गई है नक्सलवादियों से लड़ने के लिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत से नक्सलवादी घूमते रहते हैं, तो उनको किल करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए ये जो दुर्गा फाइटर ये एक सेना वहाँ पे बनाई गई है। तो ये छत्तीसगढ़ ये जो नक्सलिज्म है उनसे युद्ध करने के लिए, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलवादी लोग रहते हैं, तो उनके लिए ये बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ की बात की गई तो कैपिटल नया रायपुर है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी हैं, और जो वहाँ की गवर्नर है मिस अनुसुईया उइके जी हैं गवर्नर। और अगर वहाँ के नेशनल पार्क की बात की गई तो कंगर वैली, इंद्रावती, गुरु खासीदास, नंदनवन वहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई तो सीता नदी, पामेदा और बादलखोल, भैरमगढ़ वहाँ के, बरनापाड़ा, ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप? जो वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है वो किसके द्वारा बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेफ्लोर 400। ये जो शिप है ये वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। आर्टिफिशियल क्या होता है? इंटेलिजेंस शिप यानी कि वो खुद से चलती है, वो ऑटोनॉमस है, उसको कोई चलाने वाला वहाँ पे नहीं होता है, वो अनमैन्ड होता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला है। तो इसको बिल्ड किया गया है जो मराइन रिसर्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, समुद्र से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं उनके द्वारा बनाया गया है। और जो IBM है, IBM जो कंपनी है हमारी, उसके द्वारा इन दोनों ने मिल करके उसको बनाया है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट AI यानी कि अनमैन्ड व्हीकल इसको बोला जा सकता है, अनमैन्ड शिप इसको बोला जा सकता है। इसका जो लेंथ है ये 15 मीटर लॉन्ग है और 9 टन इसका वेट है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रन होता है, उसको उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये वाया सोलर पैनल, जो कि सन की एनर्जी है उसके द्वारा भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, वाया सोलर पैनल, यानी कि सोलर पैनल की मदद से भी इसको चार्ज करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो ये इसका जो मेन पर्पज़ है स्टडी करने के लिए, ये जो मराइन पॉल्यूशन है, जो समुद्र में जो प्रदूषण होता है उसका वो स्टडी करने के लिए उसको बनाया गया है। समुद्र में कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन है, कितना मराइन पॉल्यूशन है, उसको ये स्टडी करेगा ये शिप। और जो वेल्स होती हैं, वेल्स की साउंड को भी ये फील कर सकती हैं, उनमें जो हाइड्रोफोन लगा होता है उसके द्वारा वो उनकी भी साउंड को सुन सकते हैं, वेल की भी। एक्सरसाइज मालाबार इज हेल्ड बिटवीन हाउ मेनी कंट्री, जो मालाबार ये एक्सरसाइज है वो कितनी कंट्रीज़ के बीच में किया जाता है? तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये जो क्वाड कंट्रीज़ होती है, क्वाड यानी कि जिसमें 4 कंट्री होती हैं, क्वाड कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज होती हैं। द मैरीटाइम एक्सरसाइज विल कमेंस फ्रॉम अगस्त 26, तो 26 अगस्त से ये एक्सरसाइज होने वाली है। द इंडियन नेवी रिसेंटली अनाउंस दैट INS शिवालिक एंड INS कदमत have reached Guam, US territory, as part of exercise। तो ये कहाँ पे होने, इसका जो वेन्यू है, इसका जो डेस्टिनेशन है वो यूएस की टेरिटरी गुआम में होने वाला है ये एक्सरसाइज। और इंडिया की तरफ से INS शिवालिक एंड INS कदमत, जो नेवी शिप हैं, इनके द्वारा इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की बात की गई। जो यूएस की कैपिटल वाशिंगटन DC है, जापान की टोक्यो है, इंडिया की नई दिल्ली है, एंड जो ऑस्ट्रेलिया की है वो है कैनबरा। अभी करेंसी की बात की जाए तो यूएस की डॉलर है, जापान की येन है, इंडिया की रुपी है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो यूएस की जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बिडेन है, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की कमला हैरिस है जो कि इंडियन ओरिजिन की है। जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा जी हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, एंड जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। तो हमने चारों कंट्री की करेंसी, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर सब देख लिया है। तो ये हाँ, इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, जितने भी किए थे अच्छे क्वेश्चन थे और डीप में किए हमने उसकी स्टडी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, कीप वॉचिंग। जय हिंद।